हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य सिंह। चलिए आज हम मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर को शुरू करते हैं। पिछले बार जो आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से एक कभी दो क्वेश्चन जो है ना पूछा गया था, तो हम आज ये चैप्टर शुरू करते हैं। यह पूरा चैप्टर जो है सरलीकरण, ये आपकी बोडमास फॉर्मूला में बनता है, बोडमास रूल पर बनता है। बोडमास बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब कि भाग, ऑफ का होता है का, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, और ए का एडिशन, एडिशन मतलब कि जोड़, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाओ। सबसे पहले हम ब्रैकेट का कैलकुलेशन करते हैं। ब्रैकेट, यह ब्रैकेट जो होता है यह चार प्रकार का होता है। पहला होता है बार ब्रैकेट, इसको विनकुलम भी बोलते हैं। बार ब्रैकेट इसको विनकुलम, जो रेखा कोष्ठ भी इसको बोलते हैं। सर्कुलर ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। यानी पहले हम रेखा कोष्ठ का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम छोटी कोष्ठ का, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का, और सबसे लास्ट में जो है ना वो बड़ी कोष्ठ का। ठीक, तो हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पर आपसे हम चर्चा करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 इजिकल टू व्हाट? 2 जोड़ 2 भागा 2, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो बोडमास के रूल के अनुसार पहले सबसे पहले ब्रैकेट, तब ऑफ, तब, चलिए तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, तब हम किसका डिवीजन का कैलकुलेशन करेंगे। डिवीजन करने का मतलब भाग का। तो सबसे पहले हम भाग का, यानी 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 1, 2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा। यानी 2 प्लस इसका कैलकुलेशन किए तो क्या आ गया, 1 आ गया। 2 + 1 = 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, ऑफ मतलब का तो है नहीं। अब हमारे पास डिवीजन है, तो यानी सबसे पहले इसमें हम भाग का कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1, ठीक। 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1 × 2 गुना 2 = 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, अब 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना, 2 × 4। अब देखिए 2/4 का मतलब हुआ 1/2, 1/2 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इजिकल टू व्हाट? 2 भागा 2 ऑफ मतलब का, 2 = व्हाट? तो सबसे पहले ब्रैकेट तो है इसमें नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है तो हम ऑफ का कैलकुलेशन करेंगे। यानी ऑफ का मतलब होता है गुना करना ही, लेकिन जहाँ ऑफ भी रहे का भी रहे, ऑफ का हिंदी हुआ का, ऑफ भी रहे और गुना भी रहे, तो पहले हम कैलकुलेशन ऑफ का करेंगे, गुना का कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करें, ऑफ का कैलकुलेशन करते हैं। ऑफ मतलब का, 2 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी 2 1/2। 2 से हम 4 को काट दिए हैं, 1/2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।
हम ब्रैकेट में सबको ले रहे हैं। अब देखिए 2 जोड़ 2 डिवाइडेड बाई 2 है, यानी भागा 2 है। तो सबसे पहले हमको किससे निपटना है, ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट में 2 2 4 2 6, यानी कि 6 भागा 2, 6 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 तिया 6, यानी आंसर आ गया आपको 3 आ गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन रखते हैं, जैसे 5 + 5 + 5 = व्हाट। सबसे पहले हम किसका कैलकुलेशन करें, सबसे पहले ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का कैलकुलेशन करते हैं तो 2 2 5 5 10 15, तो हमारे पास आ गया 15 15 भागा 5, यानी 15 को आप 5 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन पर आइए। सबसे पहले हमको ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ऑफ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवीजन यानी भाग हमको है। तो सबसे पहले आप भाग दीजिएगा, तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 2 2 4 1 5, आपका आंसर 5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 - 9 भागा 3 = व्हाट। अब सोचिए, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है, डिवीजन, यानी सबसे पहले आप यहाँ इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो 12 - 9 को आप भाग दीजिएगा, 3 से 9 को काट दीजिए। अब आपके पास आ गया 12 में से 3 गया तो कितना आ गया, 9 आ गया। थ्री प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन 4 डिवाइडेड बाई 2 × 3 = व्हाट। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेशन किसका करना चाहिए, यहाँ पर भाग का कैलकुलेशन। तो 3 प्लस आप 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, I × 3। अब आपके पास चला आया 3 + 2 गुना 3 फिर आ गया। ठीक, तो 3 + 3 दूना 6 = 9 आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। फिर देखिए यहाँ ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डिवीजन है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। तो आप कहिएगा 4 + 3 और 2 में तो आप 2 डिवाइडेड 3 है, तो ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो छोड़ दीजिए। आगे देखिए, उसके बाद हम क्या करें, तो गुना का कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी काट दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा। अब एक बार में कट गया, आपका हो गया 4 और प्लस 1 × 2, यानी कि आपका आंसर हो गया 4 + 2 = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 253 डिवाइडेड बाई 11 of 23 = व्हाट। ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ, लेकिन ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। और जहाँ ऑफ का मतलब होता है का, और इसका भी मतलब है कि आप गुना ही कीजिए इस दोनों में। तो गुना कीजिए, आप पहले गुना कीजिएगा तो कितना आएगा देख लीजिए। 253 11 में 23 से इंटू कीजिएगा तो 230, 253 ही होगा। ठीक, तो 253 में 253 से डिवाइड कीजिएगा, काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
अब जुड़िए यहाँ से। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दोनों दो दो ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में किसका कैलकुलेशन करें, तो ब्रैकेट में सबसे पहले आपको ऑफ का कैलकुलेशन करना चाहिए। ऑफ का यानी 3 में 3 कितना हो गया 9। ऑफ का मतलब गुना करना ही होता है, ठीक। अब ऑफ का कैलकुलेशन यहाँ भी कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब 3/9, ठीक है, और 9/3 हम इसको निकाल लिए ब्रैकेट से, काटिएगा तो 1/3 और 3 से यह कट जाएगा 3 बार में। अब हम ये क्या 3 से 3 को काट दीजिए, आपका आंसर 1 आ गया। अब कहे कि दो दो ब्रैकेट है, तो दोनों को ब्रैकेट में सबसे पहले हम ऑफ का कैलकुलेशन करेंगे। ब्रैकेट में दो दो साइन है, तो सबसे पहले हम ऑफ का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ भी सबसे पहले हम ऑफ का कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट, सिक्स 6.4 है, 6.4 भागा 0.4 ऑफ 16 यानी 16 इजिकल टू वाट। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमको किसका कैलकुलेशन करना चाहिए, बोडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले हमको ऑफ का कैलकुलेशन करना चाहिए। तो लिखते हैं, अब आप 16 में 4 से गुना कर लीजिए। 16 चौका 64 आ गया, एक अंक पहले दशमलव था तो एक अंक पहले दशमलव दे दीजिए। अब आ गया 6.4/6.4, कैंसिल कर दीजिए दोनों को एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 × 0.3 का स्क्वायर 0.18 इजिकल टू वाट। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करना चाहिए किसका, ब्रैकेट का। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। देखिए 0.3 × 0.3 स्क्वायर है, ठीक। तो 0.3 × 0.3 है, तो 1 मिनट के लिए आप दशमलव भूल जाइए। अब दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 9 हो गया। दशमलव के बाद एक अंक, एक अंक 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 0.09 अब बाई 0.18। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है, तो ये आसानी से हम इसको काट देते हैं, ठीक। और 2 से काट देते हैं, तो यह आपका आंसर हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80.40 हो गया। 80.40 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 4.2 इजिकल टू वाट। तो सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन करना चाहिए, तो ब्रैकेट में कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं 80.40/20 माइनस यहाँ है, ये भी अंदर ब्रैकेट का अंदर जो है वो भी माइनस है, जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा 4.2। अब यहाँ ऊपर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप दशमलव हटाइएगा तो नीचे 2 अंक देना होगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए आप। अब काटिएगा तो 2 से तो 100 हो गया, 2 से काटिएगा तो 402 हो गया। यानी यहाँ हो गया आपको 4.02, नीचे 2 को 0 है तो ऊपर 2 अंक पहले दशमलव देंगे, प्लस 4.2। देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो इसको भी आप 2 अंक कर लीजिए, ठीक। दशमलव के बाद डिजिट के लास्ट में कितना भी 0 लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब हम इसको लिखेंगे पहले 0 2 तो 2.8 यानी 8.22 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अब 1/4
तो सबसे पहले इसमें हमको किसका कैलकुलेशन करना चाहिए? सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले हमको यह डिवीज़न का कैलकुलेशन करना चाहिए। तो 1/4, ठीक, ये 1/4 को 1/4 लिख दिए। ये डिवाइड को जो है ना, ये जो भाग है ना, इसको आप गुना में लिख दीजिएगा तो ये पलट जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। ठीक, अब अब कैंसिल होने वाला है, उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हमको इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, तो सबसे पहले 700 बाई देखिए -0.5। अब इसको काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। अब आपके पास 10 रुपया में से 50 पैसा चला जाएगा तो कितना रुपया बचेगा? 9.5 रुपया। ये 50 पैसा है। फिर से सबसे पहले हम किसका कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ हम डिवीज़न का, भाग का। तो यहाँ दशमलव है, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब यह 10 बार में कट गया, 10 रुपया में से 50 पैसा चला गया, कितना हुआ? 9.5, 9.5 रुपया। -8 पर आपको हो गया बार ब्रैकेट, सभी ब्रैकेट बंद हो गया, इजिकल टू व्हाट? देखिए हम आपको बताए थे कि ब्रैकेट जब आएगा, यहाँ देखिए चारों ब्रैकेट है। यहाँ पर देखिए यह बार ब्रैकेट या विनकुलम है, यानी रेखा कोष्ठ है। यहाँ छोटी कोष्ठ है, यहाँ मझली कोष्ठ है, यहाँ सबसे बड़ी कोष्ठ है। तो सबसे पहले आपको हमको कैलकुलेशन किसको करना होगा? इसको कैलकुलेशन करना होगा सबसे पहले, 8 - 5 का। तो चलिए हम इसको, और इस सब को सीधे लिख दीजिए। 6 - 7 - 6 - 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3 बचा। चलिए सारा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब फिर आइए 23, 6 - 7 - 6 में से 3 गया तो कितना आ गया? 3। हम छोटा ब्रैकेट, छोटा जो कोष्टक है, 23। अब 6, अब हमारे 6 - 7 में से 3 गया, कितना आ गया? 4 आ गया आपको पास। अब आप लिखिएगा 23, 6 माइनस, देखिए 6 माइनस कितना लिखा हुआ है? ये हो गया 2, 4 है, 6 में से मतलब 6 में से 4 गया, 2 हो गया। अच्छा यहाँ माइनस का साइन छूट रहा है, माइनस का साइन है। अब यहाँ माइनस का साइन था, तो 23 - 2 = 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 है भागा 10 - 4 पर यही विनकुलम यानी रेखा कोष्ठ है, प्लस 32 32 भागा आपको है, छोटा ब्रैकेट में लिया है आपको, 4 + 10 2 - 1 = व्हाट? तो हमको सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करना चाहिए? तो आप कहिएगा रेखा कोष्ठक का, रेखा कोष्ठक का। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक का, तो यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा?
लिखते हैं हम लोग 18। अब ये हो गया कितना, अब 10 में से आप 4 घटा दीजिएगा तो 6 प्लस 32 भागा। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम इस ब्रैकेट में छोटा वाला में सबसे पहले भाग का, यानी 4 प्लस ये हो जाएगा आपको कितना 5 हो जाएगा और -1। अब देखिए 18 5 4 9 में से 1 गया कितना हो गया 8। अब हम लिख सकते हैं क्या 18/6 18/6 प्लस इसको हम लिखेंगे क्या 32/8। 6 से काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, 8 से 4 बार में कट जाएगा, आपका आंसर हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 24 भागा, अच्छा ब्रैकेट में लेना है 16 - 10 पर रेखा कोष्ठ है इंटू 6 + 4 - 10 इजिकल टू व्हाट। तो सबसे पहले हमको किसका कैलकुलेशन यहाँ करना चाहिए, तो सबसे पहले आप कहिएगा कि विनुकुलम का यानी रेखा कोष्ठ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक का करेंगे। तो लिखते हैं 24। अब यहाँ सोचिए 16 में से 10 क्या कितना बचा, तो आप कहिएगा 6, ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटू 6 + 4 - 10। अब यहाँ आप इसको अब कितना हो गया 4, 6 × 24 इंटू 6 + 4 - 10। अब यहाँ हमको सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करना चाहिए, तो 24 24 + 4 - 10। अब यहाँ हमको सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है, सबसे लास्ट में घटाना है। 24 4 28, 28 में से 10 गया कितना बच गया, 28 में से 10 गया बच गया आपको 18। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो इसमें और क्वेश्चन रखेंगे। अभी इसका कुछ और टाइप है जो सब सारा टाइप आपको बताएंगे।